बाल्यकाल का जो नाम रखा गया है मेरा गंगाराम रहा। और मैं जो है इलाहाबाद में भारत साधु समाज की तरफ से ब्रह्मर्षि की उपाधि से सम्मानित रहा। और नेपाल सरकार लगायत नेपाल की सभी जनता ने मुझे जगदाचार्य की उपाधि दी। इसलिए हमारे जो नाम है ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। और आगे पीछे पद लगता है ना, वो अलग बात है। ब्रह्मर्षि गौरी शंकर शॉर्ट नेम है ना, और उसे मैं अपने आप को कहीं लिखना होता है ब्रह्मर्षि शंकर लिखता हूँ। आज आपके आश्रम का जो महामंडल से दायित्व मिला है, किस अखाड़े से दायित्व दिया गया है, थोड़े बताइए। मैं थोड़ा सा इस विषय में, क्योंकि ये नवीनीकरण का विषय है, इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों से कहूँगा। 2013 तक हमने इस विषय में कोई विचार नहीं किया था। नेपाल पूरी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन कुछ विधर्मियों के कारण से कुछ संविधान में कुछ ऐसी टिप्पणियां, कुछ शब्दावली ऐसे रखे गए जिसकी वजह से सनातन वैदिक धर्म पर आँच आया। तो हम लोगों ने विचार किया, तो हमने सुनसरी चतरा धाम में जहां भगवान बाराह का अवतरण होता है, वहां हमने कुंभ का कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग उस कार्यक्रम में लगभग 1 करोड़ लोग उपस्थित रहे। तो उसके बाद जो है हमने जब नेपाल की पूरी यात्रा करने के बाद हमने सोचा नेपाल केवल नेपालियों का नहीं है। आज ये देखो कि पिछले 1400, 1500, 2000 वर्षों में जो भी पीर पैगंबर उत्पन्न हुए, उनके किसी के 54 देश है, किसी के 50 देश है। हम अनादि है, परंतु आज हमारे सर पे एक हिंदू राष्ट्र शब्द का भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमने एक पूरे राष्ट्र में एक अभियान प्रारंभ किया। और उसके बाद हमने पश्चिम नेपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया, सहस्र कुंभ दर्शन मेला। दिल्ली लगायत हरियाणा, पंजाब से बहुत सारे भक्त लोग गए, जिसका उद्घाटन हमने नेपाल के राष्ट्रपति से और भारत के भी, हमारा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री लगायत कई सारे मंत्री लोग उस कार्यक्रम में रहे। जब हमने ऐसा विचार किया तो वहीं से हमने आद्य शंकर के, जैसे भारत में 4 पीठ हैं, तो हमने पंचम पीठ की स्थापना आद्य शंकर कैलाश पीठ के नाम से हमने वहाँ नेपाल में कार्यक्रम किया। लगभग 150-200 एकड़ के अंदर ये हमारा सारा का सारा परिसर है, जिसमें गौशाला है, विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, ऊपर सन्यासियों के लिए है, गुरुकुल की व्यवस्थाएं हैं, सप्त सरोवर की व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद नेपाल का जो राष्ट्र देवता है वो भगवान पशुपतिनाथ, ये सबको पता है। तो इसलिए हमने क्या काम किया, जो लोग धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, धर्म के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, तो उनको कोई न कोई आश्रय हमको देना चाहिए। तो हमने पूरे राष्ट्र में केवल एक ही अखाड़ा है, उसका नाम है पशुपति अखाड़ा। तो हमने वहाँ पशुपति अखाड़ा का निर्माण किया। उसके अंदर बहुत सारे नेपाल के और भारत के संत समाज हमसे जुड़ा हुआ है। हमारा काम है कि हम सनातन धर्म को पूरे विश्व में स्थापित करें और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषणा करें। हम भारत में इसलिए ये बात नहीं कह सकते क्योंकि भारत में आज के डेट में बहुसंख्यक हो गया, बहुत लंबा पीरियड भी हो गया। मुख से बोलने से कोई असत्य को सत्य नहीं स्थापित कर सकते, परंतु नेपाल हिंदू राष्ट्र हो सकता है। पूरी दुनिया में 7.5 अरब लोगों में 3.5 अरब लोग ओमकार परिवार को मानने वाले लोग हैं, जो ओम को मानते हैं। ये सब के सब वैदिक है, सनातनी है, लेकिन आज उन सब के ऊपर कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हमारा जो अभियान रहा, तो हमारे स्वामी जी उस अभियान में, भारत के बहुत सारे स्वामी चिन्मयानंद जी, बहुत सारे साधुओं ने हमारा साथ दिया और हमने नेपाल में आद्य शंकर कैलाश पीठ और पशुपति अखाड़ा का हमने निर्माण किया। और हमारे सामने जो स्वामी जी हैं आदित्य पशुपति जी महाराज, आप भी वहीं से हमारे शिष्य हैं, वहीं से दीक्षित हैं। और हमने अब आज हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली से हमने स्वामी सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज को भी हमने महामंडलेश्वर पद से विभूषित करने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक संत की पदवी एक लेना आसान होता है, उसको निभाना कितना कठिन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, पदवी का अर्थ ये होता है, पहले के समय में आप अगर विचार करेंगे, हम पहली क्लास पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, फिर आईए करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, ग्रेड करते हैं ना। तो जैसे जैसे हम पढ़ाई आगे बढ़ाते रहते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है।
इसी तरह से समाज में संत का चोला पहनना या संत की पदवी लेना बहुत आसान है, बहुत आसान, परंतु ये अग्नि का रूप है। ये जो संत का जो चोला होता है इसमें दो रंग होते हैं, एक रंग अग्नि की तरह होता है, दूसरा श्वेत की तरह है। ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये शांति का प्रतीक है, और जो कपड़ा अभी आपने देखा सामने भगवा कलर जिसको बोलते हैं, ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि में जो भी डाल दोगे वो सब पवित्र हो जाता है। तो संत को ऐसा ही होना चाहिए, समाज के जिस भी पहलू में वो खड़ा हो जाए, जिस भी धरती में वो पैर रखे, वहां का समाज पूरी तरह से विशुद्धतम हो जाना चाहिए। ये संत की पहचान है, होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे समाज में जो भी हमारे परंपरागत संत समाज हैं या अन्य भी संत समाज है, उनके अंदर संतत्व का ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा और इस परंपरा को हम कैसे निभाएंगे और समाज में हमारा उत्तरदायित्व तो क्या है, हम इस विषय पर समय समय पर हम लोग विचार करते रहेंगे, परामर्श करते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने मेरे जो शिष्य मंडली है उनको विशुद्धतम भारत के एक ऐसे संत जिसकी पहचान युग युगों तक भी बना रहे, ऐसे हमारे सर्व दर्शन और शास्त्रों के ज्ञाता हमारे शिष्य लोग होना चाहिए, यही मैं कामना करता हूँ। आपकी सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के संत हैं, पूरा देश चला रहे हैं, प्रदेश उत्तर प्रदेश, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उस प्रकार से संतों को काम करना चाहिए क्या? देखो, संतों का काम क्या है, मैंने आपको कहा संत का अर्थ अग्नि होता है, जो उसमें प्रवेश हो गया वो शुद्ध हो जाता है ना। कच्चे चावल अग्नि में रख दोगे तो पक जाता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो कहता हूँ भारत में 28-29 जो राज्य है ना, हर राज्य का मुख्यमंत्री हमारा योगी होना चाहिए। योग कर्म सुकौशलम, ध्यान रखिएगा, कर्म की कुशलता केवल एक योगी ही जान सकता है, एक संत ही जान सकता है। अन्यथा आज की राजनीति को आप देख रहे हैं, जाति धर्म वर्ण परंपरा में इतना लिप्त कर दिया, भाई भाई के बीच में हमारा विस्फोट करवा दिया। लेकिन एक संत ही है, उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के पूरे विश्व को हारने की ताकत अगर किसी के पास है तो केवल सिर्फ योगी के पास है। और मैं तो उत्तर प्रदेश के जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको तो मैं हृदय से सम्मान करता ही करता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक भी आग्रह और भी करता हूँ और 27 और योगी पैदा करें, और ताकि उनको लगा के 28 योगी इस भारत में शासन करें, हाँ, और पूरा भारत का नक्शा ही बदल जाए, चारों तरफ विश्व बंधुत्व की भावना हो, भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सब लोग भी यहाँ जो आए हैं और आप लोगों के लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। और धर्म के प्रति जिज्ञासा रख करके आप सब लोग एक उत्कृष्ट कर्म कर रहे हैं, मेरा शुभ आशीर्वाद शुभकामना। और आपके साथ हम सब लोग मिल करके पुनः इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। हमारे स्वामी सच्चिदानंद के सानिध्य में आप लोग बने रहें, यही मंगल कामना मैं आप लोगों से करता हूँ। हरिओम। आज आपको दायित्व मिला है, किस प्रकार से राष्ट्र के लिए काम करें? देखिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए मैं काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा था। मेरी दिली इच्छा थी कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में मैं अपना पूरा शरीर, अपना मन, सब कुछ त्याग के और सिर्फ श्री चरणों में जाना चाहता था। मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गुरुदेव ने मेरे लिए मुझ पर विश्वास किया और जगत गुरु जी ने मुझ पर विश्वास किया कि ठीक है, हम आपके लिए दायित्व देने को तैयार हैं। हमें गुरु जी ने आज दायित्व दिया है और मैं पूरी निष्ठा के साथ इस दायित्व को निभाऊंगा। जिस प्रकार से पूर्व में काम करता था तो एक नाम लेके काम करता था कि सिर्फ एक मेरा नाम था, आज मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से एक नया नाम, नया उपाधि और नई जिम्मेदारी, मेरे दायित्व मेरे कंधों पर जो आया है, उसे पूर्ण विश्वास के साथ धर्म की रक्षा के लिए जरूरत थी कि इस प्रकार से मुझे आगे आने के लिए काफ़ी प्रेरणा मुझे गुरुजी से मिली, मुझे शंकराचार्य से मिली, अपने गुरुदेव से मिली। तो सबने जब मुझे प्रेरित किया और बताया कि आप अब स्थान इस तरीके से कार्य करेंगे तो शायद हमारी बात, जैसे आज 80,000 से अधिक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु, जैसा आप लोग जानते हैं मैं हर जगह हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार पर जाता रहा हूँ और जाता रहूँगा लगातार। आज दायित्व के साथ जब जाऊँगा तो शायद मेरे लिए और लोग सुनने आएंगे, मेरी बातों पर ध्यान रखेंगे और हम इस दायित्व को निभाते हुए एक अच्छे कार्य करते हुए धर्म और राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। ठीक है जी, अपना पूरा नाम और जो कार्यक्रम आश्रम पे कहाँ पर तब बताइएगा विस्तार में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं आचार्य मधुर अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत राम कथा प्रवक्ता श्री धाम अयोध्या हर्षण कुंज से शरणागत हूँ। यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ श्री सीताराम जी चाहते हैं वहाँ उनके गुणगान के लिए बुलाया जाता हूँ और जाता हूँ। आज मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और आह्लादित हुआ। पशुपति अखाड़ा जो विश्व का एक हिंदू देश नेपाल है, ये विश्व विदित है। उस अखाड़े से हमारे अनन्य स्नेही समलंकृत जगदाचार्य के पद पर सुशोभित परम सम्माननीय आदरणीय सतत स्मरणीय पूज्य गौरी शंकराचार्य जी महाराज अपने इस आश्रम में यहाँ पर एक महामंडलेश्वर, एक श्री महंत और एक साध्वी जी को दीक्षा प्रदान किया, उनका नामकरण संस्कार किया और इस माध्यम से सनातन धर्म को जागृत और उसकी वृद्धि का एक सर्वोत्कृष्ट कार्य किया। यहाँ पर ये जो आज हमारे जो पूर्व के संजीव सक्सेना जी थे, आज ये पशुपत अखाड़े से स्वामी महामंडलेश्वर सच्चिदानंद नाम से, पशुपत नाम से समलंकृत हुए। किन्नर समाज से जो दीवानी जी थी, आज उनका नाम मातंगी पशुपति नाम से परिवर्तित हुआ और एक और बहन हमारी वो साध्वी बनी, संन्यास आश्रम लिया। ये सब धर्म के मार्ग पर निरंतर अब चलने का अभ्यास करेंगे। पहले भी चलते थे लेकिन अब एक गुरु परंपरा से जुड़ गए। पहले इनके स्वयं के भी कल्याण में संशय था और इनके द्वारा दूसरों के कल्याण होने में भी संशय था। जब ये आज गुरुमुख हो गए, गुरु परंपरा में प्रवेश कर गए, तो अब इनका स्वयं का भी कल्याण होगा और ये औरों का भी कल्याण करेंगे। जैसे एक बालक माँ के गर्भ से जन्म लेते ही वो पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। न उसमें किसी विटनेस की आवश्यकता है, न किसी के लिखा पढ़ी की आवश्यकता है, न किसी कहने की आवश्यकता है। नेचर है कि कोई शिशु जन्म लिया तो वो अपने पिता के संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी स्वतः बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई शिष्य किसी गुरु के चरणों में शरणागत होता है, दीक्षित होता है, मंत्र दान लेता है, तो वो गुरु की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। पिता के पास भौतिक संपत्ति होती है और गुरु के पास आध्यात्मिक संपत्ति होती है, परमात्मा की संपत्ति होती है, भगवान की संपत्ति होती है। तो ये तीनों लोग आज से भगवत प्राप्ति के उत्तराधिकारी बन गए, भगवान को प्राप्त करेंगे। कब प्राप्त करेंगे यह इनकी साधना पर निर्भर करता है, इनके प्रयास पर, इनकी भक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ इन तीनों शिष्यों को और मैं पुनर् प्रणाम करता हूँ परम पूज्य ब्रह्म ऋषि गौरी शंकराचार्य जी महाराज को इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति।